तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं। आकाश गुप्ता का न्यू स्टैंड अप रूटीन आया है, इंडियन क्रिकेट फैंस एंड विराट कोहली। तो तुम्हारा भाई भी उनमें से एक है जो मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हैं। उनको पता है मैं कितना कुत्ता फैन हूँ विराट कोहली का और क्रिकेट का स्पेशली। तो मतलब इतने दिनों से वीडियो मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आईपीएल चल रहा है, मैं सारा टाइम उसी में ही निकाल देता हूँ अपना, और खुद भी खेलने जाता हूँ तो सारा उसी में ही रहता हूँ मैं बिजी। लेकिन पर्सनली आई डोंट लाइक जोक्स ऑन विराट कोहली। लाइक वैसे नॉर्मल आरसीबी रिलेटेड चलते हैं, बट लाइक पीपल व्हेन से चोकली, व्हेन से उसका स्ट्राइक रेट कम है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा गुस्सा बिल्ट हो जाता है। जो विराट कोहली के फैंस हैं वो जानते हैं। एक सेकंड यार, लाइटनिंग कम लग रही है मेरे को, एक सेकंड। अब ठीक है ना? अब ठीक है। तो यार पर्सनली मेरे को थोड़ा सा चिढ़ है इस चीज़ से कि विराट कोहली को ज़्यादा लोग अगर वो करे, डीमोरलाइज बोलते शायद से, वो करे, डिफेम करे, तो मेरे को थोड़ा गुस्सा ज़्यादा ही आता है। और बाकी भी तुम कुछ समझ सकते हो जो क्रिकेट फ़ैन है। तो इसमें देखते क्या है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से तो आरसीबी रिलेटेड जोक्स भी होंगे और ये भी होंगे कि पागल हैं लोग विराट के लिए, क्यों पागल है वगैरह वगैरह फलान ढिंकान। बट वैसे आकाश गुप्ता मेरा फेवरेट है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मेरे को लगता है आकाश गुप्ता। तो अभी बिना किसी देर की स्टार्ट करते, लेट्स स्टार्ट। नहीं सही है। मेरे को आपको गुड न्यूज़ देनी है। ये क्या? एक सेकंड एक सेकंड यार, सारा कुछ ही हिला पड़ा है क्या? क्वालिटी कम हुई पड़ी है। नहीं नहीं, बट इस साल मुझे इस एक्चुअली नेक्स्ट मंथ आई विल कंप्लीट 10 इयर्स इन स्टैंड अप कॉमेडी। 10 साल? बढ़िया चल रहा है करियर। वो तो दिख रहा है हमको। फॉरेन कंट्री वगैरह जाने को मिलता है ऐसे, बट ना खुशी सी नहीं हो रही अंदर से, क्योंकि ना ये मेरा पहला ड्रीम नहीं था। एक होता ना बचपन में पहला ड्रीम मेरा था, क्रिकेट मैं होता है, क्रिकेटर बनना चाहता था। और मैं हर बहुत खेल इंडियन, लेता था। जितने इंडियंस है भाई, हर इंडियन का ही ड्रीम क्रिकेट ही होता है। और सब अपने लेवल पे बहुत अच्छा ही खेलते हैं यार मैं मतलब अकेडमीज वगैरह में खेलने जाता था और बहुत बढ़िया खेलता था। फिर मैं 10th के बोर्ड्स आए, छुड़वा दी मेरे पापा ने। यही होता कह रहा है। पढ़ाई करो, क्या फायदा हुआ। चुटकुले सुना रहा हूँ मैं आज। ट्रू। कभी माफ नहीं किया मैंने अपने बाप को, क्योंकि जिस साल उन्होंने छुड़वाई ना उसी के 2 साल बाद आईपीएल स्टार्ट हो गया यार। और पता है मैं ऐसा लग गया कि अगर ये मुझे खेलने देते ना, यू नेवर नो, मुंबई इंडियंस। इस साल वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, आप लोगों ने देखा? हाँ देखो, आई नो फाइनल में जो भी हुआ, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वहां तक हमारी टीम जो खेली वो बहुत ही, मैं बिल्कुल एक बार हमारी टीम के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों। मैं ना कुछ मैचेस लाइव देखने गया था और बहुत सालों के बाद मैंने एक स्टेडियम में मैच देखा। हाँ शट अप। क्राउड हर जगह का ऐसा ही होता है, मैं देख लिया। जैसे मैं जब मैच देखने गया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बना हूं, क्योंकि जब मैं मैच देख रहा था मैं कहा एक तो देखो यार कितनी बड़ी बात होती है, वो 11 लोग सेलेक्ट होते हैं पूरे देश में से, ठीक है। उनके ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, इतना प्रेशर होता है कि हमें रन बनाने हैं, मैच जीतना है, ये सब। ऊपर से हमारा क्राउड हमारे ही प्लेयर्स को तंग कर रहा होता है। वो शुभमन गिल बेचारा बैटिंग करने आता है, हमारी भाभी कैसी हो, नारे लगा रहा है, हमारी भाभी कैसी हो। शर्म करो यार, शर्म करो। फिर वो आउट हो जाता है 2 ओवर के बाद, फिर कमेंट्स मारते हैं इनका तो फोकस ही नहीं है गेम में, तुम लाने दे रहे हो। जो तुम्हारी वजह से गया है। ट्रू। शुभमन बट यार अभी जैसे अभी करंटली हार्दिक पांड्या को बहुत हिट मिल रही है, बट जो मेरे को लगता है जो ट्रू कट्टर क्रिकेट फैंस है ना, वो जानते हैं कि हार्दिक को हिट क्यों नहीं देना चाहिए, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या रहा है। मुंबई हार रही है तो वो अकेले बंदे की वजह से नहीं हार रही है। आरसीबी का भी सेम हाल है, विराट अकेला लड़ता जा रहा है फिर भी हार रही है। तो ये सब होता रहता है। और दूसरी बात, हार्दिक पांड्या अगर अपनी ग्रोथ देख रहा है, कैप्टनसी अगर चाह रहा है, तो आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ गलत कर रहा है वो। एंड ऑन द सेकंड नोट, अगर रियलिटी में बहुत ज़्यादा डीपली कुछ गलत हुआ होता तो आई डोंट थिंक सो कि रोहित शर्मा इतना कुछ खपाने के बाद इस तरह से साइलेंटली आ जाता मुंबई से विदाउट एनी कैप्टनसी खेलने। तो
चांसेस हैं कि क्या पता रोहित की भी उसमें एग्रीमेंट ली गई हो, यूं नहीं है कि फोर्सफुली हटा दिया, ऐसा नहीं होता यार। जो क्रिकेट को अच्छे से फॉलो करते हैं वो जानते हैं, रोहित शर्मा, MS धोनी और भी कुछ हमारे चुनिंदा फेवरेट प्लेयर्स जो है रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो उनकी जो लेगेसी है उसको संभालने के लिए कोई ना कोई पीछे चाहिए। तो हार्दिक पांड्या की बैक ऑफ द स्टोरी में जो परफॉर्मेंस रही है, GT के लिए रही है, MI के लिए रही है, उसके बेसिस पे हार्दिक को कैप्टन बनाना अनफेयर नहीं है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस नहीं हो रही है और चीज़ें हो रही, बट आज जस्ट मुंबई जीत के हटी है। मैं जस्ट मैच देख ही रहा था, फर्स्ट विन मुंबई का आ चुका है चौथे मैच में, और ऐसा बहुत बार पहले भी हो चुका है, रोहित की कैप्टनसी में भी हो चुका है। पहले 3 मैच हारे हैं, फिर कंसिस्टेंट जीते हैं, एक बार ट्रॉफी भी लेके आए थे, एक बार क्वालिफायर तक गए थे। तो ये सब चलता रहता है क्रिकेट में। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, कोशिश करना हार्दिक पांड्या को हेट मत देना, वो अपनी जगह पे सही है। इवन क्रिकेट बोर्ड भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि रोहित शर्मा को ऐसे ही हटा दे, तो समझो थोड़ा। गिल 24 साल का है यार, 24 साल की उम्र में वो इंडिया का ओपनिंग बैट्समैन है। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती है? ट्रू। वो बैटिंग करने आया है, उसके दिमाग में कितनी चीजें चल रही होती होंगी यार, कि यार ये आउट स्विंग होएगी, नहीं तो इन स्विंग हो सकती है, कवर लूं, क्या करूं, ये सब। और कान में क्या चल रहा है उसके? इन जैसे चूते हुए जैसे ना। ट्रू। तुम जैसे चूते हुए से हारे हैं हमारा इंडिया भाई। ये इंडिया की हार्श रियलिटी है, बड़ी हार्श रियलिटी कहूँगा मैं, कि हम ही लोग होते हैं जो एक छक्का पड़ने पे ताली मारते हैं, और फिर हम ही लोग होते हैं एक विकेट आने पे अपने ही प्लेयर को गाली दे देते हैं। मतलब सारे एफर्ट्स धरे के धरे रह जाते हैं। अगर तुम्हारा प्लेयर अगर एक मैच नहीं चला तो तुम गालियाँ देने लग जाते हो अपनी ही टीम को। और इस मामले में आई फील न्यूजीलैंड से सीखना चाहिए काफ़ी। केन विलियमसन वर्ल्ड कप एक बार भी नहीं जीता है, बट उसके एफर्ट्स को कंसीडर करके उसकी कैप्टनसी कभी ली नहीं गई है, उसको वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट हमेशा दिया गया। और हमारे इंडियंस केन विलियमसन को रिस्पेक्ट देंगे, भले वो लूज कर रहे हैं, केन विलियमसन की रिस्पेक्ट कहीं नहीं जाएगी। बट अगर कहीं इन केस हम लूज कर रहे हैं तो फटाफट से हमारे प्लेयर्स को गालियाँ हम ही लोग दे रहे होते हैं। वर्स्ट चीज़ है ये इंडिया की, चाहे बुरा लगे। और इनको लगता है हम बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं सब करके। अबे अपने प्लेयर को ही परेशान कर रहे हो यार। आप सोचो आपकी वर्क स्पेस में कोई ऐसे बिहेव करे। तुम सुबह उठ के अपने ऑफिस में बैठे हो, लैपटॉप खोल के ईमेल लिख रहे हो, हे होप यू आर डेड बिच, रिगार्ड्स एंड फक ऑफ्स। और साइड से 2 लोग आके हमारी भाभी कैसी है, HR वाली जैसी है। गुस्से नहीं लगा आपको कि लैपटॉप सर पे मार दो उसके? बट ट्रू यार। और एक ऑडियंस POV मैं तुमको बताना चाहूंगा। जब सॉरी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच आउट हो रही है ये चीज, बट होएगी, क्रिकेट का मैं कुत्ता फैन हूँ। जब ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा था हमारा, होल कंट्री वाज फाइटिंग अगेंस्ट 11 बॉयज। अगर तुमने सुना हो, विराट ने बोला था, इवन उनका DRS सिस्टम तक उन्होंने फेक कर दिया था, जहाँ पे क्लियर दिख रहा था कि वो क्लीन बोल्ड है पड़ा, वहाँ पे भी DRS सिस्टम में कुछ एडिटिंग करके, कुछ छेड़छाड़ करके उसको भी नोट आउट दे दिया। स्टिल इंडिया जीत के आया वहाँ पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो क्राउड था वो ऑस्ट्रेलिया को इस लेवल का सपोर्ट कर रहा था कि दे वर ट्राइंग टू पुश डाउन होल इंडियन क्रिकेट टीम। बट जब सेम चीज़ हमारे इंडिया में होती है, एक छक्का पड़ते ही पूरा इंडिया चुप हो गया। नहीं, उस पॉइंट पे आपको ओपोनेंट टीम को डोमिनेट करना चाहिए अगर आप वहाँ पे क्राउड में बैठे हो तो। और वो एक बंदे से नहीं होता, वो 40,000 वो 1 लाख लोग जो बैठे हैं उन सबकी कोशिश से ही होता है। अगर तुम ऑडियंस में बैठे डोमिनेंस दिखाओगे ओपोनेंट टीम को तो वो दबेगी, और अपनी टीम भी एनकरेज होगी उसके लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और आप सोचो हमारा क्राउड हमारे प्लेयर्स को इतना तंग कर रहा है, तो फॉरेन प्लेयर्स के साथ तो क्या कर रहे थे? रैगिंग हो रही थी उनकी। इतना नहीं हुआ, चुप खड़े थे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने गया था, एक मार्नस लाबुशेन करके प्लेयर है, ठीक, उसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है, हमारे बंदों से बोला नहीं जाता उसका नाम। वो फील्डिंग करने आया बाउंड्री पे, यहाँ से 2 लोग लाबू लाबू, ये तो बेसिक है। लबू से मिला दो, लबू शंका, लबू शंका। मैं हैरान हूं यार कि कैसे खेल लेते हैं प्लेयर्स इन सब के बीच में भी। ट्रू यार, आकाश बहुत सही कर रहा है ये बोल के। सिर्फ क्रिकेट का क्राउड है पता है जो इतनी बदतमीजी करता है, कुछ भी कमेंट्स मारता है और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है। बाकी किसी स्पोर्ट में होता है। अब हम देखते ही नहीं इतना इंडिया में। उसमें लोग बेसिक चीयर करते हैं ना, रेफरी उसी में डांट देता है उनको।
वो ऐसे हो जाते ये नडाल साइलेंस साइलेंस। अबे क्या पकड़ा इसने। उसमें लोग बेसिक चेयर करते हैं एक ना, सेकंड मेरे को पूरा सुनो। बाकी किसी स्पोर्ट में होता है। अब लॉन टेनिस देखो, उसमें लोग बेसिक चेयर करते हैं ना, रेफरी उसी में डांट देता है उनको। वो ऐसे हो कॉपी जाता कर रहा है यार, परफेक्ट कॉपी है। साइलेंस साइलेंस। प्लेयर्स आर रेडी। बंदे की पड़ जाती बेंचो, ऐसा क्या बोल दिया मैंने यार। मैं तो नडाल को मोटिवेट ही कर रहा था यार। कम ऑन लेट्स गो। थैंक यू। बाहर निकल बैठ। ये होता है डिसिप्लिन स्पोर्ट में। वो लॉन टेनिस भरे स्टेडियम में इतने साइलेंस में खेल रहे होते हैं यार, वो कुछ ज्यादा ही साइलेंस में खेल रहे होते हैं। उसमें जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनकी सर्विस की आवाज किससे एको हो रही होती है, देखा आपने रैली ट्रू में। ट्रू, बहुत तेज echo होती है, ये सच है। बहुत साइलेंस। मेरे पापा कमरा बंद करके मैच देख रहे थे। इवन ये जोक मैं समझ गया हूँ। इवन जब वो शॉट पे जैसा पॉइंट मिलता है उस पर भी सिर्फ क्लैप होता है, हूट उतना नहीं होता। मैंने लॉन टेनिस में देखा है ये। हमें अंदर से आवाज आ रही। मैं तो मम्मी क्या कर रही है आदमी अंदर। फिर ना कोई वो मैच जीत गया तो ये आवाज आई, आवाज कर से। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये आदमी ठीक नहीं है हमारे लिए। लॉन टेनिस बहुत सी, उसमें जो प्लेयर्स भी है ना वो भी बहुत रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, टाइम डिमांड करते हैं। True. आप कभी उनको सर्विस लेते हो देखो, वो लगे रहते हैं जब तक उनको वाइप नहीं आती। ट्रू। दूसरी से बस ना, आज नहीं, नॉट टुडे। आधा घंटा चल रहा है ये सब। इसमें कभी कभार एक आधा बंदा कमेंट मारता है, उस पर भी ऑफेंड। मैं नहीं खेल रहा, इसको हटाओ वहां से, हटाओ इसको। हमारे क्रिकेटर्स कर सकते हैं ऐसे। चांस ही शुभमन गिल नहीं, और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए हैं, कह रहे पहले सबको चुप कराओ, चांस ही नहीं, फिर हम बैटिंग करेंगे। यहाँ हो ही नहीं सकता। करा लो आप 70,000 लोगों को चुप। शाम तक एक ओवर नहीं डलेगा, मैं लिखवा रहा हूँ आपको। एक गेंद डल जाए मैं मान जाऊंगा, एक गेंद चुप नहीं होते। हाँ तभी चुप हो सकते जब डोमिनेट कर रही हो ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया को, तब शर्म आनी चाहिए भाई हम इंडियंस को। हम क्राउड में बैठे और ऑस्ट्रेलिया हमारे घर में घुस के हमको डोमिनेट कर रही है और हम कुछ नहीं रिएक्शन दे रहे। देना पड़ता है। पता 69,990 लोग चुप हो भी जाएंगे, 10 चूतिए होंगे। वो देखो इशारा कर रहा है। भाई ये सही था, उसी को इशारा करती है। एक सेकंड यार, मेरे को ये ऐड म्यूट करना पड़ेगा। एक तो दो ऐड आ जाते हैं विदाउट एनी स्किपेबल एड्स। यूट्यूब बहुत बाई पॉलिसी में चेंज करके गड़बड़ कर रहा है। अभी मेरे को ये 2 ऐड तक वेट करना पड़ेगा, फिर जाके मेरे को मौका मिलेगा। अब आइए स्किपेबल एड्स, और इसको म्यूट भी करना पड़ता है, नहीं तो कॉपीराइट, एड्स पे भी कॉपीराइट आता है अब तो। जब सब चुप हो जाएंगे ना, सारा भाभी। कौन बोला किसने बोला यार, मैं तो नहीं बोला यार। चुल बहुत होती है ना हम लोगों के अंदर। ट्रू के अंदर पता तो है मिक्स हमारे कर दिया। क्रिकेट क्राउड में बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है। जैसे लॉन टेनिस में वो लगे रहते हैं ना, लोग कुछ नहीं बोलते। हमारे प्लेयर्स बेचारा बैटिंग कर रहे होते हैं ना, कई बार वो साइड स्क्रीन के सामने कोई आ जाता है, उसमें ना हट जाते हैं लास्ट में, ओह दिखा नहीं हमें, उसी पे लोग ऐसे हो जाते हैं। ओ खेल ओए, स्ट्रैटेजिक टाइम आउट यहाँ से दिख रही है। 5 बॉलों से वेल लेफ्ट कर रहा है ये। और क्रिकेट का एक अकेला क्राउड है। एक होते देखो, बाकी क्राउड्स भी तंग करते हैं स्पोर्ट्स में लोगों को ना, कि वो कमेंट्स मारेंगे, स्लेजिंग करेंगे। हमारा क्राउड इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को चलते मैच में एडवाइस दे रहा होता है। ट्रू। 55 साल के अंकल ऐसे नहीं वैसे कर। मैच देखा था, मोहम्मद शमी फील्डिंग करने आया। शमी बेटे, शमी ऊपर डाल, ऊपर बैट के पास सीम से घुमा के ऐसे। कम ऑन बॉय शमी। शमी तो चुतिया है। जड्डू तुम्हारी बुआ का बेटा जो तुम इतने फ्रैंक हो रहे हो वहां पे। सर रविंदर जडेजा नाम है उनका। ट्रू, रिस्पेक्ट से बात करो। वेरी ट्रू। सर रविंद्र जडेजा। विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो ना, विराट कोहली ने एक हवा में शॉट खेल दिया, एरियल शॉट। ठीक है, मेरे साइड पे जो हाँ सर। तो 55 साल के अंकल थे, उस बॉल के साथ वो भी हवा में गए हैं।
इतने एनिमेटेड 55 साल के अंकल मैंने लाइफ में नहीं देखे। एनिमेटेड। बॉल हवा में गई, ये दोनों आराम से विराट। अभी ग्राउंडेड खेलना है 2 ओवर यार। इसके ऑस्टम की दिक्कत को कोई पता। ग्राउंडेड इट तो लेफ्ट। एक मैं सेकंड। आउट हो गए तो मर जाएंगे। ग्राउंडेड ही तो ले डूबा है हमारे को फाइनल में, सारे ग्राउंडेड शॉट्स में ही तो फंसे हम। ये अटैक से भी विराट कोहली के ऊपर कितना प्रेशर है, रन भी बनाए, जान भी बचाए, एंटरटेनमेंट भी दे। विराट कोहली की जो वो अग्रेशन है एक सेलिब्रेशन में बिल्कुल जस्टिफाइड है। लोग बोलते हैं कि इतना क्यों अग्रेसिव हो रहा है, अरे आप सोच भी नहीं सकते यार। हाँ। उस इंसान के दिमाग पे कितना मेंटल प्रेशर होता होगा। हद से ज्यादा। आई तो लव विराट कोहली, मतलब हाँ। वेस्ट दिल्ली से 2 ही लोगों ने तरक्की करी है, विराट कोहली और मैंने। क्यों क्यों क्यों? जीजी वेस्ट दिल्ली से नहीं है? जीजी भी तो दिल्ली से ही है ना, वेस्ट दिल्ली से नहीं होगा, बट दिल्ली से तो है। ईशांत शर्मा भी दिल्ली से ही है। अरे नहीं, उन्होंने बहुत ज्यादा करी है। बट जब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना फील्ड पे, उनको देख के कुछ मजा सा आ जाता है कि इनर जॉय है उस इंसान में यार। बहुत। वो अपने में लग रहते हैं। वो जूते थे मिट्टी निकाल के। Shut up and focus on your game, bitch. ये जो था ये उसको हुआ था, अपना जोनी बेयरस्टो को हुआ था। शट अप एंड फोकस ऑन योर गेम, विराट ने बोला था ये। याद है भाई, याद है। डेडली लवर ऑफ क्रिकेट, स्पेशली विराट कोहली। ये सब चल रहा था कि एक बार सामने वाली टीम बोल देती है इतनी तो इंपॉर्टेंट विकेट नहीं गिरी थी। ये इमरान ताहिर आउट हुआ था यार। ये विराट भाई आप ही रख लो, हमें चाहिए ही नहीं है। फालतू है। कुछ तो इन्फेक्शियस एनर्जी है विराट कोहली, मतलब टीवी पे मैं मैच देख रहा होता ना, विराट कोहली जब स्क्रीन पे आते ना, मेरे मन करता है किसी को पढ़ के 2 घुसंड मार दो इधर। सॉरी मम्मी। बट मुथैया मुरलीधरन, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर आउट देयर फ्रॉम श्रीलंका, उसने एक इंटरव्यू में बोला था, ये स्पेशली काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि जब आप फील्ड पे हो तो आप शोमैनशिप अगर नहीं दिखा रहे हो तो आप उसके लिए उतना क्यूरियस नहीं हो। मतलब क्रिकेट इज ऑल अबाउट शोमैन शो, मतलब शोमैन शो बोलते हैं या शोमैनशिप जो भी बोलते हैं, मतलब अपने आप को शो करो। तुम जैसे हो तुम कूद जाओ अंदर, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस करा था उसमें, बियर बाइसेप्स के साथ में आया था, तुम उसमें चेक करना। मुथैया मुरलीधरन ने ये बात बोली थी प्रॉपरली और काफ़ी वेल एक्सप्लेन्ड थी कि विराट कोहली ऐसा करता है तो क्यों करता है, एग्रेसिव होता है तो क्यों होता है, स्मोक करता है टीम्स को तो क्यों करता है, विलियम्स का करियर क्यों खाया, वो सब उसमें एक्सप्लेन्ड है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। बट मेरा फेवरेट मोमेंट होता है किसी भी इंडिया के मैच में ना, कई बार आप देखना बॉल डाली बुमराह ने, कैच पकड़ी केएल राहुल ने, नाच रहा है कोहली, पूरी टीम एक सर्कल में सेलिब्रेट कर रही है, कोहली अलग ही निकल जाता है, विराट कोहली अलग से निकल रहा है दूसरे टीम की ड्रेसिंग रूम की तरफ, और वो ये बस था। और ऐसा नहीं है कि वो कैमरे के लिए करता, कभी नहीं करता, वो है ही ऐसा, वो बिल्ट ऐसा है उसका। रूम की तरफ तुम्हारी माँ की ले साले। वहां प्लेयर्स बैठे भी नहीं होते हैं, दूसरे टीम के फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह बैठे होते हैं लैपटॉप पर, वो ऐसे हो जाते हैं, वो हमारी माँ बहन क्यों कर रहे हैं, हम बर्फ का फील करते हैं, ये सोफा वहीं से लगाते हैं सबके, प्लेयर्स अंदर नंगे नहा रहे हैं, बुलाओ ना बाहर, वो लाबू मारा, लाबू का करा तो था फाइनल में, विराट भैया बुला रहे हैं। देखो स्पोर्ट्स में ना, खासकर आउटडोर स्पोर्ट्स में, इन द हीट ऑफ द मोमेंट प्लेयर्स के बीच में बहुत अनबन हो जाती है और ये बहुत कॉमन सी चीज है, बट प्लेयर्स मूव ऑन फ्रॉम दैट, वो लड़ाई हुई गाली गलौज हुई वो बढ़ जाते हैं आगे, कैमरे वाले नहीं, और कमेंटेटर भी नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को नफरत है इंडियन कमेंटेटर से, चाहे कोई भी हो, और उसका एक स्पेसिफिक रीजन ये है, वो सिर्फ उसी को ही अप्रिशिएट करते हैं जिनको वो पसंद करते हैं, दूसरों के एफर्ट्स को वो अप्रिशिएट नहीं करते।
फॉर एन एग्जाम्पल, तुम अगर हो क्रिकेट फैंस तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, वर्ल्ड कप का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखना, श्रेयस अय्यर ने 54 रन मारे थे और जितवाया था मैच को, बाउंड्री शॉट भी उसी का ही था। उसके 1 से लेके 54 रन तक एक भी जगह पे उसकी ना तारीफ हुई है, ना ही उसके बारे में कोई बात हुई है। इवन उसका विनिंग शॉट तक को भी अप्रिशिएट नहीं करा गया। उसने फ्रंट में स्ट्रेट चौका मार के जितवाया था मैच को, उसको तक अप्रिशिएट नहीं करा गया। नेक्स्ट मैच में जब उसने 100 मारा, उसके बाद जब एक और 100 मारा, तब उनको समझ आ गया कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तब जाके उसका अप्रिशिएशन स्टार्ट करा, जो बहुत गलत है, जो इंडिया का वर्स्ट लगता है। पिच पे क्या चल रहा है, जो इंग्लिश कमेंटेटर होते हैं जो पिच पे चल रहा होता है उससे रिलेटेड बात करते हैं। ये नहीं होता कि विराट कोहली बैट कर रहा है तो MS धोनी की बात चल रही है, धोनी बैट कर रहा है तो विराट की बात चल रही है, बॉलिंग आ रही है बुमराह की तो तुम शम्मी की बात करो। दैट डजंट मेक एनी सेंस ब्रो, सॉरी, बट इंडियन कमेंटेटर्स ये चीज़ करते हैं। उनको जो पसंद होता है वो उसी को ही हाइप अप करते हैं, जो पसंद नहीं होता या जिसको उतना अच्छे से जानते नहीं है, जस्ट लाइक श्रेयस अय्यर बीच में इंजर्ड था तो उतना जानते नहीं थे तो उसको अप्रिशिएट नहीं करा, उधर उसका बनता था टू बी वेरी ऑनेस्ट। पाकिस्तान के सामने खेलना आसान बात नहीं होती और उस पर अकेला बंदा खड़ा रहा और 54 रन मार के 54 रन बड़ी बात होती है वर्ल्ड कप में, स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उसको वो अप्रिशिएशन मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। और ऐसा बहुत बार हुआ है। इवन जो रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले हुआ पंजाब किंग्स वाले मैच में, उसकी खुद की टीम भी अप्रिशिएट नहीं कर रही थी, कमेंटेटर्स भी उस हद तक अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, जो बहुत गलत है। आकाश चोपड़ा ने फिर भी कहा था, कई बार मेरे को आकाश चोपड़ा के लिए रिस्पेक्ट आ जाती, कई बार वो फिर भी कर देता है स्टैंडर्ड, बट बाकी कमेंटेटर्स नहीं करते हैं, सॉरी। दिखाते रहेंगे सेम चीज। आजकल रोहित शर्मा के पीछे पड़े हैं बहुत। भाई क्या चिल बंदा है रोहित शर्मा यार। ट्रू। उनके ना स्टम्प माइक की बहुत सारी ऑडियोज लीक हो रही हैं आजकल। गार्डन में घुमा रहा रोहित शर्मा को देख लगता है ये मेरे में मुझे चाहिए ये कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा दीन दुनिया से एकदम क्या chill। क्या है इंच ले लेता हूँ मौजूदा नहीं, 3 दिन पड़े हैं गार्डन में, बता रहा ले लेता हूँ मौजूदा नहीं, 3 दिन है। बार बार दिखाया जा रहा है रोहित शर्मा को यार, तो ना हिंदी कमेंटेटर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है क्योंकि उनको तो समझ भी आ रहा है, तो वो ऐसा हो जाते हैं कि नाराज है रोहित काफी नाराज, पुजारा से बेहद निराश रोहित। 194 पे 2। पर ना इंडिया के मैचेस देखने का मजा तब आता है मुझे जब ना इंडिया अब्रॉड जाता है खेलने, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या कहीं। वहां क्या होता है ना, जो टीवी टेलीकास्टर्स होते हैं ना जिनका काम ये मैच ब्रॉडकास्ट करना होता है, ये उसी देश के लोग होते हैं। उनको हमारी गालियां नहीं समझ आती। वो गोरे लोग होते हैं, उनकी क्या होती है 2-3 फक यू मदरफकर। ये कोई गालियां है? हमारी देखिए आप, एक बहन की वैरायटी है। और ये YouTube पे भी यार, ये मेरे को समझ नहीं आता, ये इतना ज्यादा मतलब डिफरेंशिएटर क्यों है इंडिया में। अगर तुम बहन माँ की गाली दे रहे हो, यूट्यूब तुम्हारे को मतलब वो कर देगा, डिमोनेटाइज कर देगा। अगर तुम इंग्लिश में सेम गालियाँ दे रहे हो तो यूट्यूब कहेगा चलो चलो ठीक है अच्छा है। बहुत अनफेयर लगता है यार मेरे को ये सब। एक माँ की वैरायटी है, बॉडी ऑर्गन्स, जानवर के बॉडी ऑर्गन्स, चाची, फूफी, ताऊजी, मामा जानवर की बहन की माँ के बॉडी ऑर्गन। हमारा बहुत इलेबोरेट सिलेबस है यार गालियों में, और हम गाली देते हैं ना गोरों को बड़े सुंदर लगते हैं कि वाह व्हाट एन एक्सप्रेसिव शॉट, शो विराट वंस मोर। अब सेम चीज हम स्लो मोशन में देख रहे हैं वहां पे। हो ये बढ़िया था, ये बढ़िया था। थैंक यू। ये वाली चीज ना बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं चलते मैच में, बार बार विराट कोहली भी होता है क्या कर रहे हो यार। मैं निकल गई एक बार, मुंह से पीछे पड़ गए यार ये तो यार। यही होता है। हमारे घर वाले भी मैच देखते हैं भाई।
मुझे पक्का लगता है इन सबकी मम्मी ना शाम को फोन करती होगी। हाँ बेटे अच्छा खेले, बोल क्या रहे थे? हमने देखा, 3 बार देखा। हमें पता है तुम लोग बेन स्टोक्स नहीं बोलते हो। नाइस 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 नाइस, वर्थ इट वॉचिंग। काफ़ी ज़रूरी था ये ज्ञान मिलना कॉमेडी के ज़रिए, बहुत ज़रूरी था। आई होप इंडियन क्रिकेट फैंस, मतलब वो सोचते हैं कि वो सही कर रहे हैं बट वो काफ़ी गलत कर रहे होते हैं। स्पेशली इंडिया में ही मेरे को ये देखने को मिलता है ज़्यादातर। इवन अगर तुम पाकिस्तान को भी देखोगे ना तो होता वहाँ पे भी है, लेकिन हमारे कंपैरेटिवली अलग है, काफ़ी कम है। हमारे कोई लिमिट नहीं है, हम मतलब नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। हम कोई लिमिट नहीं रखते हैं वहाँ पे। फिर भी एटलीस्ट हल्की सी तो है, मतलब है। देखो यूँ लगा लो कि अगर हम 100 हैं तो वो 90 हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। और बांग्लादेश मेरे को इस मामले में ठीक लगता है। बांग्लादेश कभी ऐसा हुआ मचाता मैंने देखा नहीं। बांग्लादेश इवन एंजॉय करने आता है तो वो एंजॉय करके चला जाता है। श्रीलंका ऑल्सो डजेंट मैटर, उनकी टीम गंदा स्कोर कर रही है बट वो कभी भी ऐसे नहीं करती अपनी टीम के साथ जैसा स्पेशली हम इंडियंस करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी दैट वाज माय रिएक्शन ऑन आकाश गुप्ता। थैंक यू ब्रो ये बनाने के लिए। आई होप लोगों को समझ आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो भी चलते, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सायोनारा।